हाय गैस। हमारा पार्ट टू फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, जो पहला पार्ट मैंने दे चुका हूँ, सेकेंड पार्ट मैं देने जा रहा हूँ। हमारा संविधान के जो अनुच्छेद 16/4 16/4 के अनुसार देश में के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण व्यवस्था की जा सकती है। यदि उनकी प्रतिनिधि नहीं हो पा रहा है इस तब उन्हें आरक्षण की जो अभी आरक्षण दिया गया SC ST जिसे कहते हैं, उन्हें 16/4 के तहत ही उन्हें आरक्षण दिया गया है। इस समय सरकार द्वारा जो दिया जाता है, शिक्षा के मामले में भी आरक्षण नहीं दिया हुआ है। जैसे कि SC वाले को उम्र है 30 साल तक, और OBC वाले को 28 साल दिया गया, जनरल वाले को 27 साल दिया गया। इसी प्रकार का आरक्षण किया गया है। जिस तरह के उनके लिए परसेंटेज के मामले में हो तो उन्हें उन्हें जैसे हम लोग कुछ बच्चों को 55% में पास हो जाना है, OBC वाले को तो उनको 60% में पास होना है। सॉरी, क्या कहते हैं, OBC वाले को 55% में पास होना है तो उनके लिए कम होना चाहिए, उनको 48% में पास हो जाते हैं। और जनरल वाले 60% में पास होते हैं। वही आरक्षण नहीं दिया। शिक्षा के मामले में हो, सभी मामले में उन्हें आरक्षण दिया हुआ है। अनुच्छेद 17, इस अनुच्छेद द्वारा अप्रस्थित छूआछूत को समाप्त कर दिया गया। ये जो अनुच्छेद लाया गया, जो छुआछूत माना जाता था पहले, छुआछूत का जो था कि छूते जाति के हैं, तो ये सब मामला था, इसीलिए इस अनुच्छेद को लाया गया। अनुच्छेद 17 को लाया गया और 16 को लाया गया। भारत नागरिक को मौलिक अधिकार, केवल शिक्षा सेना के क्षेत्र में ही मान्य होंगे। आप यदि अनएडुकेटेड भी हैं, अपाध्य मतलब आधे पढ़े हुए हैं, आप क्लास 80 तक पढ़े हुए हैं, आप आधे ही पढ़े हुए हैं, तब भी आपकी सेना में नौकरी हो जाएगी। अनएडुकेटेड भी हैं, आपने जैसे 80 तक, किसी बच्चे ने 80 तक पढ़ाई की है तो उसकी सेना में नौकरी होने की चांसेस हो जाएगी। वो भर सकते हैं फॉर्म, इसके लिए वो फॉर्म भर सकते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत ये अधिकार दिया गया है। 18/2 इसके अनुसार भारत के कोई भी नागरिक किसी भी विदेश पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 जो हमारा है, इसके तहत हमें क्या कहा गया मालूम है? भारत का कोई भी व्यक्ति यदि किसी फॉरेन कंट्री या किसी विदेश किसी देश की तरफ से उन्हें पुरस्कार के लिए घोषणा की जाती है तो उन्हें भारत के माननीय महामहिम प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यदि वो एग्री होते हैं, अनुमति दे देते हैं तो ले सकता है, यदि नहीं देते तो नहीं ग्रहण कर सकते आप। ये अनुच्छेद 18/2 के तहत है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1977 में मोरा राजी देसाई की सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार को समाप्त कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत रत्न पुरस्कार को पुनः शुरू किया गया। मोरारजी देसाई जो थे सरकार में, उसमें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1977 में उन्होंने इसको भारत रत्न जो पुरस्कार था इसे समाप्त कर दिया था। ये उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत रत्न को फिर दोबारा शुरू कर दिया। ये याद करने वाली, ये आपको किसी भी बड़े क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जाएंगे? तो आपको 1977 में भारत रत्न किसने समाप्त किया था, किस प्रधानमंत्री ने? तो ये नाम ये रहा उनका। ओके, यही नाम उनका देसाई। इसके बाद किस प्रधानमंत्री ने फिर से दोबारा चालू किया था इसे? श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने चालू किया था। किस सरकार ने? इंदिरा गांधी सरकार ने चालू किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बढ़ते हैं। अनुच्छेद कितना है? स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को प्रदत्त चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में 19/4 देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आप भ्रमण करने के स्वतंत्रता है। आप किसी भी देश में टूरिज्म में घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो आप
को अधिकार दिया गया है। उन्नीस बता चार अनुच्छेद 19/4 संविधान में 19/4 के तहत आपको अधिकार दिया गया है कि आपको कोई भी रोक टोक नहीं सकता। आपके हमारे देश में, भारत देश में आप किसी भी प्रकार कहीं भी इलाका जा सकते, किसी भी इलाका जाने के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। ये 19/4 के अनुसार ये हर व्यक्ति को अधिकार, हर सिटीजन को ये अधिकार दिया गया है। ये कितना 19/6 के तहत आपको कोई नहीं हो सकता, ये स्वतंत्रता आपको दी गई है। 19/5 अनुच्छेद 19/5 देश के किसी भी क्षेत्र में अस्थायी निवास की स्वतंत्रता, इसे जम्मू कश्मीर का बता देते हैं, अब हटा देते हैं। जम्मू कश्मीर में भी ये 370 हटने के बाद अब ये कानून लागू हो चुका है। देश में किसी क्षेत्र में अस्थायी निवास स्वतंत्रता है, आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, कुछ भी लैंड खरीद सकते हैं। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था। अब 370 हटाने के बाद हर जगह ये हो सकता है, भारत में हर जगह है। आप खरीद सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी या लैंड से, या आपके जहाँ रहने वाले निवास स्थान खरीद सकते हैं। पहले आप जम्मू कश्मीर नहीं खरीदी, इसको मैंने बता दिया है, ये गलती यहाँ दिया हुआ है छोड़ कर, लेकिन अब वो हट चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19/6 कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है आपको। आप किसी प्रकार की व्यापार कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप हाँ, व्यापार करना तो अच्छे व्यापार, इसका मतलब नहीं कि आप गलत व्यापार, तस्करी जैसे धंधा करते हैं, कर नहीं सकते हैं। ऐसा तस्करी करने पर आपकी कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ये 19/6 के तहत है। अब यह आपातकाल के समय समाप्त कर दिया गया था। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाया था उस समय समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 20 के अनुसार इसके अनुसार अपराधों के लिए भी दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण दिया गया है। किसी अपराधी यदि दोषी है उसको कुछ सेफ्टी भी दी गई है, किस तरह किसको रखना है, क्या रखना है, उसके लिए भी कुछ नियम कानून बने हुए हैं जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे आगे, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। कोई भी व्यक्ति यदि अपराधी नहीं माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक सिद्ध ना हो उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। जब तक वो अपना किसी भी व्यक्ति का गिरफ्तार पुलिस नहीं करे तो उनका अपराध सिद्ध ना हो। उनका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उनको तब तक सजा नहीं दिया जा सकता। ये भी है, किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। जो दंड निर्धारित किया गया संविधान में कि इसको इतना 10 साल सजा देना है, इस धारा के तहत इसको 12 साल देना है, इसको 6 साल देना है, 6 महीना देना, जो निर्धारित किया गया है उसी के तहत ही सजा देना होगा। उससे प्लस नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं हो। माइनस आप कर सकते हैं, माइनस में सजा दे सकते हैं, लेकिन प्लस नहीं होना चाहिए। ओके, इस बात को लेकर सभी जज को संविधान ध्यान रखना चाहिए। संविधान जो अधिकार दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि अपराध चोरी करता है, डकैती करता है, यदि वो एक बार किया ना, दोबारा करे या तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आप दोबारा सजा नहीं उसको दे सकते। एक ही बार उसको सजा मिल सकता है, जैसे एक ही बार उसको 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए से 2 साल की जेल जो भी है, वो एक ही बार उसको जेल मिल हो सकता है, उसे बार बार नहीं दिया जा सकता। ये संभव नहीं है, ये देश के कानून का उल्लंघन होगा। किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने का या सबूत पेश करने का के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने यदि अपराध उसने किया है तो वो व्यक्ति स्वयं विरुद्ध अपने किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया। किसी व्यक्ति को आप यदि आपके खिलाफ उसने सबूत बयान दिया है, देने जा रहा है या किसी गवाही पेश करने उसके लिए यदि आप रोकने का प्रयास करते हैं, ये भी एक कानूनी अपराध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अतिरिक्त प्रदान देने की स्वतंत्र विचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 इसके अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उन्हें सरकारी स्कूल में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। गवर्नमेंट स्कूल में उन्हें फ्री में शिक्षा देने का अधिकार दिया गया इसी धारा के तहत। ये सवाल भी पूछते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम में, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अनुच्छेद 20वें किसवें आपातकाल में भी लागू रहते हैं। अनुच्छेद 20वें 21वें आपातकाल के लिए में लागू रहते हैं। अनुच्छेद 20 में निवारक निरोध अधिनियम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बता कर ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए बिना नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करने पुलिस जाती है तो उसे गिरफ्तारी बताए हुए बिना नहीं कर सकते। उसे 24 घंटा के अंदर में उसे कोर्ट में, मतलब कोर्ट में उसे पेश करना होगा 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 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी नहीं रखा जा सकता, गिरफ्तार उसे नहीं रखा जा सकता। किसी भी संरक्षण, विरोध, राष्ट्रीय व्यक्ति निवेदन, विरोध, निरोध एवं प्रावधान करने वाली विधि को अधिक गिरफ्तारी व्यक्ति को लागू नहीं है। जो राष्ट्रीय विरोधी या आतंकवादी लोग पर ये लागू नहीं होता होता है, इस सब केस में लागू नहीं होता है। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 इसके अनुसार मानव को व्यापार एवं बेगर तथा बाल श्रम प्रतिबंध लगाया गया है। मानव का जो व्यापार होता है, मानव तस्करी, मानव को जो बेचा जाता था पहले जमाना में, वो सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब उस सबको प्रतिबंध कर दिया गया है। बेगार तथा बाल श्रम पर मतलब किसी बच्चे से आप किसी भी तरीके से मजदूरी नहीं करा सकते। मानव खरीद फरोख्त, इस पर भी बेगर लेने पर गैर कानूनी दंड घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम, 6 से 14 बच्चों को कोई भी जख्म भरा काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी 24 में, अनुच्छेद 24 में कोई भी बच्चे 6 से 14 बरस की उम्र के बच्चे कोई भी जोखिम वाला काम, कोई भी स्ट्रॉन्ग, कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। उनके करने वालों की जो करवाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। ये भी अपराध है। अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 तक में इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ओके। इसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म के मानने, आचरण करने का, प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, समाज कल्याण, सुधार आदि पर रोक लगाई जा सकती है। समाज कल्याण इस सब पर वो प्रचार कर सकते, इसका मतलब वो किसी भी अंश ऐसे मामले पर प्रचार नहीं कर सकते। ये भी नियम दिया गया, अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी आएगा। ये सेकेंड पार्ट था आपका। मैं बहुत जल्दी आपके लिए सेकेंड थर्ड पार्ट भी लाने वाला हूँ। ये अंतिम पार्ट होगा, लास्ट होगा पार्ट। आज के लिए इतना ही चर्चा। थैंक यू आप लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए। हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी व्यूअर को। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।